हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर के अंतिम दिनों में, यानी कि जो दिसंबर के अब 27, 28, 29, 30, 31 जो अंतिम 5 दिन बचे हैं, इनमें आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो चलिए बिना टेंशन लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। टेंशन फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। स्क्रीन पर 2 रथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट रथ में 2 घोड़े हैं, सेकंड में 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक रथ आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। उसके बाद देखते हैं क्या टैरो कार्ड और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संकेत है। चलिए समझ लेते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना देरी करे वीडियो की। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं दिसंबर माह के अंतिम दिनों में कौन सी खुशखबरी उनको मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है दिसंबर मंथ में। भविष्य पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका फ्यूचर पे है। फिलहाल आप सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरह से वर्क करना चाहिए कि आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन भी आपको लग रहा है। भविष्य से जुड़ी कोई भी योजना बनाते समय वास्तविकता का ध्यान रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि फ़िलहाल प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, करेंट में क्या चल रहा है। भविष्य से जुड़ी जो भी आप योजनाएं बनाएं, लेकिन रियलिटी में जो चीज़ है उसे भी समझनी होगी। वर्तमान में जो लोग आपका साथ दे रहे हैं उनकी मदद से आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा भी कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सोचना होगा। जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपको भी इनका साथ देने की ज़रूरत है। अभी के समय में किसी भी रिश्ते से आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अपेक्षा के अनुसार समाधान जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना रहे। करियर संबंधी जो नाराज़गी थी इतने दिनों से चल रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो दिसंबर मंथ के एंड तक नाराज़गी दूर हो जाएगी, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। जो भी आपके माइंड में चल रहा था कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी दिसंबर मंथ के एंडिंग में आपको मिलने वाली है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। वर्तमान से जुड़ी हर एक बात को बारीकी से परख कर उसके बाद ही आप किसी प्रकार का निर्णय लें, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या किसी भी सेक्टर से हो। अगर कोई फैसला आप ले रहे हैं तो पहले उसे वर्तमान से जुड़ी हर एक बात को बारीकी से समझ लें। जीवन से जुड़ी अधिकतर बातों में आपको स्थिरता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। फिर भी खुद के द्वारा रखी हुई अपेक्षा बड़ी होगी, जैसे कि आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपेक्षा बहुत ज़्यादा रखेंगे, जो हो सकता पूरी ना हो, तो उससे आपको थोड़ी बेचैनी लगेगी। कुछ देर एकांत में आप समय बिताएं, अपनी अपेक्षाओं को ठीक से समझने की कोशिश करें। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को विस्तार करने के लिए अभी का समय उपयुक्त है। जिन सवालों के जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुए उनके लिए फोकस बढ़ाना होगा। लोगों के साथ रिश्ते आपके गहरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश आपको करनी होगी। करियर संबंधी तनाव दूर करने के लिए छोटे अवसर पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपेक्षित अवसर तय समय पर मिलने से प्रसन्नता होगी। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। इसका उपयोग अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए करें। मित्रों के साथ बनी दूरियां धीरे धीरे कम होगी और एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ने से अकेलापन भी दूर होगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत अच्छा समय है आपका। एंडिंग जो दिसंबर का चल रहा है बिल्कुल तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे। इस कारण आप सभी कार्यों पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, कंसंट्रेशन कर पाएंगे। मानसिक समस्याएं जो आपकी कम होने वाली हैं, कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। कोई व्यक्ति आपकी गलती का फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और काम पर ध्यान दें। जिन कामों में रुचि है फिलहाल उन्हीं पर ध्यान दें। रिलेशनशिप को संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टूटती हुई नज़र आ रही है, जिससे चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, जहां एक दूसरे की आप बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, वहां पर आपको जितना जल्दी हो सके या तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे को समय देना चाहिए, क्योंकि रिलेशन तोड़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों। थोड़ा समय दें आप उनको, वो आपको थोड़ा दूर रहें आप 8-10 दिन, तो आपको समझ में आएगा आखिर एक दूसरे की जो कमी
है वो क्या चीज़ है। आज पूरी तरह से आराम करने पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। खुद को मानसिक शारीरिक रूप से आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलकर बहुत बड़ा अवसर आपको दिसंबर मंथ में मिलने वाला है, लेकिन अभी से कार्य क्षमता को बेहतरीन रखने की कोशिश आप करें। एग्रीकल्चर से जुड़े हैं आप तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। पैसों से संबंधित किए गए लेन-देन के कारण कुछ हद तक आपकी तकलीफ दूर होगी, लेकिन समस्याओं के हल आपको खुद ही ढूँढने होंगे। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, भरोसे में रहेंगे कि वो मेरा काम निकलवा देगा या वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा या मैं उसके पास जाऊँ, तो उससे कुछ नहीं होना। आपकी प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करनी है। परिवार के लोगों के साथ भी जो बात है, जो दिक्कत है, वो आपको क्लियर करनी है। जिन लोगों का साथ आपको मिल रहा है, उनके साथ आपको विश्वास बनाए रखना है। आपको ये समझना है कि आखिर ज़िंदगी क्या है, क्यों जीवन हमें भगवान की तरफ से मिला है, आखिर इसका असली उद्देश्य क्या है। ये चीज़ें समझें और जीवन में हमेशा सच्ची सोच, अच्छी सोच के साथ ही आगे बढ़ें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, तो आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, काम संबंधी आलस की वजह से कोई अवसर छूटने की संभावनाएं दिख रही है। निर्णय लेते समय किसी बात को नज़रअंदाज करने से नुकसान भी हो सकता है। तो आपको प्राप्त हो रहा जो भी काम है उस पर ध्यान दें। आलस की वजह से किसी बात के लिए लापरवाही ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में कोई परेशानी है जो बहुत जल्द दूर होती हुई नज़र आ रही है। परिवार के लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको किस हद तक इन्वॉल्व होना है, इस बात को आप समझें। अभी के समय में जो व्यक्तिगत प्रगति है वो आसानी से हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अन्य लोगों से अधिक खुद की बातों पर आप ध्यान दें। परिचित व्यक्ति के साथ मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत हो सकती है। लालच से बचें, केवल एकाग्रता के साथ काम पर ध्यान दें। काम की क्वालिटी जिस प्रकार से बनी रहेगी उसी प्रकार से समाधान प्राप्त होगा। बेकार की समस्याओं से खुद को दूर रखना संभव होगा। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा गलत आरोप लगाए जाने की संभावनाएं भी दिख रही हैं, इसलिए सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखें। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपेक्षा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन मनचाहा अवसर प्राप्त ज़रूर होगा। भावनाओं का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस कारण वर्तमान से जुड़ी हुई बातों को नज़रअंदाज करके निर्णय लेने की गलती बिल्कुल ना करें। परिवार के बच्चों की चिंता रहेगी, लेकिन जब आप उनके साथ बात करेंगे तो उनकी समस्याओं को समझना भी आसान होगा। महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। पार्टनर के द्वारा बोली गई हर एक बात को ठीक से परखने की ज़रूरत है। आपको प्राप्त हो रहे हर एक स्रोत का आप ठीक से इस्तेमाल करें। जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें। अभी छोटी सी प्रगति आपके अंदर बड़ा अहंकार जगा सकती है। भावनाओं पर काबू करें। आपके निर्णय की वजह से अन्य लोगों का नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो रहा है उनके स्वभाव को जानने की कोशिश करें और अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त भी दें। देखिए, दिसंबर मंथ का जो एंडिंग है वो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, बहुत सारे प्रॉफिट लेकर आएगा और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ में होने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, घूमें फिरें, प्रेजेंट में रहें। ना तो ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन लेना, ना ज़्यादा पास्ट का टेंशन लेना। एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आपको लाइफ में हमेशा आगे मुंह रख करके चलना है, ना कि पीछे सोचना है बहुत ज़्यादा पीछे के बारे में। क्योंकि देखिए, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन जब हमारी सोच, हमारे विचार हमेशा हमें पीछे ले जाते हैं। अपने काम पर और खुद पर भरोसा रखोगे तो बड़ी से बड़ी दिक्कतें पूरी होगी और जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ देखिए, अगर हम दूसरों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपनी चीज़ों से हम सम्मान नहीं कर पाएंगे, असंतुष्टि बढ़ेगी और जीवन अशांत होगा। इसलिए हमें अपनी चीज़ों में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बड़ी सफलता चाहते हो तो जो छोटी छोटी सफलताएं हैं पहले उन्हें हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि जो छोटी सफलताएं होती हैं इन्हीं से हौसला मिलता है और ये बड़ा काम करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हालात कैसे भी हो, नकारात्मकता से बचनी है और आत्मविश्वास को बनाए रखना, तभी आप असफल होने के बाद भी आपका मन जो है वो शांत रहेगा। गलत काम करके अगर आप अच्छे भाग्य की कल्पना करोगे तो वो बेकार है। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हमारा भाग्य 100% अच्छा होगा। हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसी जिसकी सोच होती है वैसे उसके कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसको फल मिलता है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी बुरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम हमारी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।